अभी ये देखो यहाँ पे एक्सरसाइज 1.3 पेज 23 आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन 2 है गिव अ रफ एस्टीमेट ब्रैकेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100। मतलब आपको नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करना है, ठीक है, नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करना है एंड a closer estimate by rounding of two nearest tens। ठीक है, मतलब दो एस्टिमेट करने हैं, एक रफ एस्टिमेट और एक क्लोजर एस्टिमेट। रफ एस्टिमेट कब होगा? जब आप नियरेस्ट 100s में राउंड ऑफ करोगे, और क्लोजर एस्टिमेट कब होगा? जब आप नियरेस्ट 10s में राउंड ऑफ करोगे। छोटी सी बात है, इसका मतलब क्या है? मतलब आपको हर सम पहले नियरेस्ट 100s में करना है, फिर नियरेस्ट 10s में करना है। मतलब हर सम दो रीत से करना है, दो तरह से करना है हर सम। नियरेस्ट 100s, नियरेस्ट 10s। अगर आप नियरेस्ट 100 करते हो तो उसको रफ एस्टिमेट बोलोगे, आप नियरेस्ट 10 बोल रहे हो तो उसको क्लोजर एस्टिमेट बोलोगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे नियरेस्ट 100 में करना है पहले, नियरेस्ट 100, ठीक है, रफ एस्टिमेट, ठीक है, नियरेस्ट 100 रफ एस्टिमेट। तो नियरेस्ट 100 में करने के लिए क्या करोगे? तो देखो 439 है, 439 को नियरेस्ट 100 में 1s, 10s, 100s, ठीक है। 100s जहाँ 100s बोलते हैं उसके आगे वाले दो जीरो बना देने के, ठीक है। और फिर इस वाले ये वाला देखने का, ठीक है, 5 से छोटा है कि बड़ा? 5 से छोटा है तो ये उतना का उतना रहेगा, तो 400, ठीक है। अभी 334 को करो, नियरेस्ट 100s में करना है, 1s, 10s, 100, ठीक है। तो आगे के दो जीरो 100 है, तो फिर आप देखो ये 3 आगे वाला 5 से बड़ा है कि छोटा? छोटा है ना, ये तो सेम टू सेम रहेगा। फिर 4317, ठीक है, 4317, ठीक है। फिर से नियरेस्ट 100 में 1s, 10s, 100, ठीक है। मतलब ये वाले दो जीरो, ठीक है। अभी ये क्या है? ये 5, सॉरी ये वाला बीच वाला 5 से छोटा है कि बड़ा? छोटा है, तो ये सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। पर इसके आगे देखो 4 है तो वो भी लगाना पड़ेगा ना, सेम टू सेम, ठीक है। तो तीनों को आपने नियरेस्ट 100 में किया। अब क्या करना है? तीनों को प्लस, ठीक है, अब करेंगे तीनों का प्लस, ठीक है। तो 400 प्लस 300 प्लस 4300, तीनों का प्लस करो। कैसे प्लस करोगे? साइड में कर लो, 400 प्लस 300 प्लस 4300, ठीक है। 0 0 6 और 4 10, 4 प्लस 1 5, ठीक है। तो 5000 आया क्लोजर एस्टिमेट, और नियरेस्ट रफ एस्टिमेट क्या आया? 5000, ठीक है। तो ये आपका नियरेस्ट एस्टिमेट आया, रफ एस्टिमेट, ठीक है। तो अभी हम इसका आपने रफ एस्टिमेट निकाला, अब क्या निकालना है? क्लोजर एस्टिमेट। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, एक ही क्वेश्चन में आपको दो काम करने हैं। इन्होंने क्वेश्चन तो एक पूछा है पर काम आपसे दो करा रहे हैं। कौन कौन सा काम करा रहे हैं? पहले तो आपसे नियरेस्ट 100 में करा रहे हैं जिसको रफ एस्टिमेट बोलते हैं, फिर आपसे नियरेस्ट 10 में करा रहे हैं जिसको क्लोजर एस्टिमेट बोलते हैं, ठीक है। तो वो आपसे दो काम करा रहे हैं, ये आपने रफ एस्टिमेट किया। अब क्लोजर एस्टिमेट वाला काम करो। क्लोजर एस्टिमेट क्या करना है? नियरेस्ट 10s, तो नियरेस्ट 10s क्लोजर एस्टिमेट, ठीक है। तो कैसे करोगे? करो अभी। अब 439 है, फिर से
अब इस बार नियरेस्ट टेंस में करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे भी लिख लेती हूँ, घड़ी घड़ी वहां देखना पड़ता है ना, मैं यहाँ भी लिख लेती हूँ। अभी ये आपका फर्स्ट सम ही चल रहा है। फर्स्ट सम मतलब ये क्वेश्चन 2 के हर सम में आपको दो दो काम करने, दो बारी। क्वेश्चन 1 है पर आपको काम तो दो दो करने। देखो नियरेस्ट 100 के, अब नियरेस्ट टेंस करोगे। 439 334 प्लस 4317, ठीक है। अच्छा अब क्या करोगे, नियरेस्ट टेंस है, फिर से 439 नियरेस्ट टेंस वंस टेंस, ठीक है। वंस टेंस है ना, वंस टेंस ये है ना, तो आप क्या करोगे 0, ठीक है। ये सेम टू सेम रहेगा। अब आगे वाला देखो, इसके आगे वाला टेंस होता है ना, तो वंस टेंस, तो आगे वाला देखते हैं। 9 है तो 5 से बड़ा है ना, तो ये क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक +1, तो ये हो जाएगा 40, पर यहाँ 4 सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। 440, फिर 334, ठीक है। फिर से वंस टेंस, तो आगे वाला 0 कर देने का। अब यहाँ टेंस देखो 3 है ना, अभी आगे वाला देखो 4 है, 5 से छोटा हो ना, तो ये सेम टू सेम रहेगा, 3 का 3 रहेगा, और आगे वाला 330, ठीक है। फिर 4317 4317, ठीक है। 4317 को तो फिर से वंस टेंस, ठीक है, तो 0 रहेगा, फिर वंस टेंस, ये 1 है, आगे वाला देखो, आगे वाला 7 है, 5 से बड़ा है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा +1, तो 2, ठीक है। 4 3, ठीक है, सेम टू सेम रहेगा सब। तो ये आपने क्या किया, ये आपने सबको नियरेस्ट टेंस में किया। अब प्लस करो, तीनों को प्लस करना है, ठीक है। साइड में करो, सिक्स और 4 10, तो 5090 इज इक्वल टू 5090, ठीक है। तो ये हुआ, ठीक है, ये 5000 और ये 5090, 5000 है रफ एस्टिमेट, 5090 है क्लोजर एस्टिमेट। तो ये आपका पार्ट है पूरा हुआ। अभी तो आपने ए ही सम किया, ठीक है, मतलब आपको बी सी डी में भी ऐसे ही करना है। बच्चों इसका बी नंबर देखो, बी नंबर 1 देखो 1,08,734 माइनस 47,599, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको रफ एस्टिमेट और क्लोजर एस्टिमेट निकालना है। तो रफ एस्टिमेट देखो, रफ एस्टिमेट राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स, नियरेस्ट हंड्रेड्स है, ठीक है, ठीक है। और फिर रफ एस्टिमेट, इसके बाद क्लोजर एस्टिमेट। क्लोजर एस्टिमेट क्या है, नियरेस्ट टेंस है, ठीक है। पहले रफ एस्टिमेट मतलब नियरेस्ट हंड्रेड्स निकालते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, तो देखो क्या लिखा हुआ है 1,08,734, ठीक है। इसको कैसे करोगे, नियरेस्ट हंड्रेड्स में वंस टेंस हंड्रेड्स, ठीक है। तो आगे के 2 0 बना दो, 1 2, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो, ये हमारा हंड्रेड्स वाला पोजीशन है, उसके आगे वाला देखने का, वो 5 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो ये सेम टू सेम रहेगा 7, ठीक है, कॉमा 0 8 और 1, ठीक है। 1,87,000, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो 47,599, ठीक है, 47,599। फिर से देखो वंस टेंस हंड्रेड्स, तो देखो वंस टेंस, ठीक है। अच्छा अब ये वाला देखो, ये वाला 5 है, और आगे वाला देखो, आगे वाला 5 से बड़ा है छोटा है, बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा +1, ठीक है। तो यहाँ 6 हो जाएगा, ठीक है, बाकी सेम टू सेम, ठीक है। अच्छा आप क्या करोगे, आपको क्या करना है माइनस, ठीक है। तो 1
734 सॉरी ये 108,700 माइनस 47,600। ठीक है, माइनस करो, कैसे करोगे? तो 108,700 माइनस 47,600। ठीक है, 0 में से 0 गए 0, 0 में से 0 गए 0, 7 में से 6 गए 1, 8 में से 7 गए 1। ठीक है, 10 में से 4 गए 6। ठीक है, तो 61,100। ठीक है, ये 10 है ना, 10 में से 4 गए 6, तो 61,100 आया। 61,100 ये क्या है आपका रफ एस्टिमेट। ठीक है, अच्छा अब क्या करोगे? अब निकालोगे क्लोजर एस्टिमेट, नियरेस्ट टेंस। ठीक है, फिर से वही सारा काम। ठीक है, एक ही मतलब एक सम में कितनी मेहनत है। आप देखो एक ही सम है और दो चीजें करनी है हमें, सम एक ही है। ठीक है, 7 3 4 47 5 9 9। ठीक है, अब इसको करो नियरेस्ट टेंस में करोगे। कैसे करोगे? देखो वंस टेंस। ठीक है, वंस टेंस है। ठीक है, तो ये वाला 0 होगा, तो ये देखो आगे वाला देखो 3 है, इसके आगे वाला 5 से छोटा है, बड़ा है, छोटा है, तो ये सेम टू सेम रहेगा 3। ठीक है, तो 730 081। ठीक है, अच्छा यहाँ देखो 47,599। ठीक है, 47,599 है, तो कैसे करेंगे? ये देखो फिर से क्या है? नियरेस्ट टेंस। टेंस मतलब वंस टेंस, तो मतलब ये वाला 0। ठीक है, तो ये जो है ये वाला नंबर है, आगे वाला 5 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा? +1। तो 9 + 1 क्या होगा? ठीक है, 1 ऊपर जाएगा, तो यहाँ देखो 60 हो जाएगा, 59 का 60 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 9 + 1 करोगे तो 0 1, तो 1 इसको मिलेगा ना। यहाँ देखो +1 करोगे तो +1 किया तो ये देखो 0, फिर 1 इसको मिलेगा तो ये 6 हो जाएगा ना। ठीक है, तो 600 हो गया। पता लगा ये क्या किया? देखो तुमने इसको +1 दिया, +1 दिया तो देखो 9 + 1 0 1, तो 600 हो गया ना। फिर कॉमा 47,000। ठीक है, 47,600। अच्छा अब क्या करना है? माइनस। ठीक है, माइनस कैसे करोगे? 1,08,730 माइनस 47,600। ठीक है, माइनस करो। 1,47,600। ठीक है, 0 0, 7 में से 6 के 1, 8 में से 7 के 1, 10 में से 4 के 6, 6100। दोनों में सेम आंसर आ रहा है, तो 6100। तो इसका रफ एस्टिमेट भी वही आ रहा है और इसका फेयर एस्टिमेट भी, रफ एस्टिमेट भी वही आ रहा है और क्लोजर एस्टिमेट भी वही आ रहा है। दोनों सेम टू सेम आ रहे हैं हमारे आंसर्स। तो जो आंसर है वही लिखने का, अभी सेम आ रहा है तो सेम सही। ठीक है, तो सेम कैसे आ सकते हैं? नहीं, सेम नहीं आने चाहिए, कुछ मिस्टेक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ 730 है, मैंने यहाँ सिली मिस्टेक किया, 700 लिख दिया। ठीक है, यहाँ 730 था और मैंने 700 लिखा। ठीक है, मैं वही कहूँ सेम कैसे आ सकते हैं? ठीक है, सेम नहीं आ सकते। ये 730 था, मैंने भूल से 700 लिखा है। देखो यहाँ 730 लिखना था ना मुझे, यहाँ 730 लिखना था। ठीक है, मैंने गलती से क्या लिख दिया? 700। ठीक है, सिली मिस्टेक। 3 में से 0 गए 3। ठीक है, सेम तो नहीं आने चाहिए, सेम है वाला गलत ही हुआ ना। दोनों अलग ही है, वो रफ एस्टिमेट है, वो क्लोजर है, तो अलग होगा ना। 61,130। ठीक है, मैंने यहाँ पे मतलब 30 की जगह यहाँ मतलब जब माइनस किया तो यहाँ 0 लिख दिया था। ठीक है, सिली मिस्टेक की थी। तो देखो यहाँ पे 61,100, 61,130। ठीक है, दोनों डिफरेंट आंसर्स है, सेम तो नहीं आने चाहिए किसी भी हालत में।
स्टूडेंट्स अभी देखो सी नंबर आपका 8325 माइनस 491, तो इसको कैसे करोगे आप? तो देखो फिर से रफ एस्टिमेट नियरेस्ट 100 और क्लोजर एस्टिमेट नियरेस्ट टेंस। ठीक है, अच्छा तो देखो नियरेस्ट 100 है, तो देखो 8325, ठीक है। नियरेस्ट 100 है तो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, तो जो है उसके आगे वाले दो जीरो हो जाएंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। तो जो ये 100 है, अभी आगे वाला देखेंगे इसके 5 से बड़ा है कि छोटा? छोटा है, तो ये सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। अब 491 देखो फिर से वंस, टेंस, हंड्रेड्स, ठीक है। तो आगे वाले दो जीरो हो जाएंगे। अभी इसका आगे वाला देखो 5 से बड़ा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? +1, तो 5 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस करो, ठीक है। माइनस किया, साइड में माइनस कर दो, ठीक है। 0 में से 0 गए 0, 0 में से 0 गए 0, 13 में से 5 गए 8, ठीक है, और फिर 7, ठीक है। 7800 होगा, ठीक है, इज इक्वल टू 7800, ठीक है। अच्छा अब यहाँ करेंगे क्लोजर एस्टिमेट, क्या होगा? क्लोजर एस्टिमेट 8325, ठीक है। नियरेस्ट टेंस है तो वंस, टेंस, ठीक है, तो ये 0। अच्छा ये टेंस है, तो ये देखो आगे वाला देखो 5 की 5 से बड़ा है, तो बड़ा 5 है ना, तो ये +1 हो जाएगा, तो 3, ठीक है। तो 8330, ठीक है। अच्छा 491 है, फिर से वंस, टेंस, मतलब ये 0 हो जाएगा। टेंस वाला देखो 9 है, पर इसके आगे वाला 5 है, 5 इससे छोटा है, तो छोटा है ना, तो ये सेम टू सेम रहेगा 490, ठीक है। अब माइनस करो 8330 माइनस 490, ठीक है। तो माइनस 490 करो, देखो माइनस करो, तो माइनस करोगे तो 0 में से गए 0, 13 में से 9 गए 4, 2, 12 में से 4 गए 8, 7 है तो 7, 7, 8, 4, 0, ठीक है। तो ये है इसका क्लोजर एस्टिमेट, ठीक है। अभी हम डी नंबर करते हैं। डी भी बिल्कुल ऐसे ही है, 2829, सॉरी डी है 489348, ठीक है, 489348, 489348 माइनस 48365, 48365, ठीक है। 489348 48365, ठीक है। अब देखो फिर से यहाँ रफ एस्टिमेट करेंगे, यहाँ क्लोजर एस्टिमेट, ठीक है। रफ एस्टिमेट कैसे करोगे? डी नंबर, तो देखो यहाँ पे 489348, ठीक है। अच्छा क्या करोगे? 100 है ना, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, ठीक है, तो 2 0, ठीक है। अभी ये यहाँ कुछ करना है, पर आगे वाला देखना पड़ेगा, 5 से छोटा है ना, तो सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। अच्छा अब 48365 देखो, 48365, फिर से वंस, टेंस, हंड्रेड्स, ठीक है, तो दोनों 0 हो गए। तो अच्छा अब यहाँ देखो, इसको देखो आगे वाला देखो 5 से बड़ा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक +1, 4 हो जाएगा, ठीक है।
तो 48, ठीक है। तो माइनस करना है तो माइनस करो, 489300 माइनस 48400, ठीक है। माइनस करो, 489300 माइनस 48400, 0 में से 0 गए, 0 में से 0 गए, 13 में से 4 गए 9, ठीक है। 8 में से 8 गए 0, ठीक है। 8 में से 4 गए 4 और 4 सेम टू सेम, ठीक है। तो 44,900, ठीक है। 44,0900 मतलब क्या हुआ, सॉरी 4,40,900, 4,40,900। अब यहाँ करते हैं 489348, 48365, ठीक है। यहाँ कॉमा, यहाँ कॉमा, यहाँ कॉमा, ठीक है। देखो यहाँ पे आप नियरेस्ट टेंस है ना, तो देखो 1 टेंस, ठीक है। तो ये वाला 0 हो जाएगा। फिर यहाँ देखो इसके आगे वाला 5 से बड़ा है ना, तो ये ऑटोमेटिक +1 हो जाएगा। तो 5, ठीक है, 3894, ठीक है। फिर यहाँ देखो ये 0 हो जाएगा। अभी यहाँ आगे वाला देखो 5 है, पूरा है ही 5, तो ये 1 बढ़ जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। 5 या 5 से ज्यादा हो तो 1 बढ़ जाता है, तो 370 48, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस करो, माइनस 489350 माइनस 48370, ठीक है। करो, माइनस 48370, 0, 15 में से 7 गए 8, ठीक है। 2, 12 में से 3 गए 9, 8 में से 8 गए 0, 8 में से 4 गए 4, तो 44,980, ठीक है। 44,980, तो 4,40,980, 4,40,980, ठीक है। 4,40,980 और यहाँ पे 4,40,900। देखो आसपास ही आंसर्स आएंगे, ये 900 है, ये 980 है, आसपास ही आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है आपका, जैसे अभी आपने प्लस माइनस किया ना, तो वैसे क्वेश्चन 3 में आपको मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई का दूसरा नाम प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 में आपको प्रोडक्ट निकालने हैं। प्रोडक्ट निकालने का जनरल रूल क्या है, प्रोडक्ट अगर आपको मल्टीप्लाई करने बोला जाए तो कैसे करेंगे, तो प्रोडक्ट निकालना है, मल्टीप्लाई करना होता है, तो जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है, ग्रेटेस्ट डिजिट होती है, उसका राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है। ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू का राउंड ऑफ किया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन 3, estimate the following products using general rule. Estimate the following products using general rule, ठीक है। कह रहा है प्रोडक्ट निकालो जनरल रूल। जनरल रूल क्या है, जब भी मल्टीप्लाई करना हो तो ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू को राउंड ऑफ कर दो, ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू को राउंड ऑफ। मैं आपको बताती हूँ कैसे। जैसे यहाँ ए दिया हुआ है, ठीक है, 578 मल्टीप्लाई 161, ठीक है। फिर बी 5281 मल्टीप्लाई 3491, ठीक है। तो कैसे करेंगे, फिर से देखो, देखो यहाँ पे
देखो वंस टेंस 100, इसका भी वंस टेंस 100, मतलब दोनों को 100 से राउंड ऑफ करना है, क्योंकि प्रोडक्ट मल्टीप्लाई का क्या रूल है, जो ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू है उससे राउंड ऑफ करते हैं। ग्रेटेस्ट है कि कौन सी है, वंस टेंस 100 ग्रेटेस्ट है ना, बड़ा है ही 100, तो राउंड ऑफ 100 ही करेंगे। ठीक है, तो 578 को राउंड ऑफ करो, 100 से करना है ना, तो 0 0, ठीक है, 2 0 आ गया 100, तो यहाँ देखो 5, अभी आगे वाला देखो ये 7 है, 5 से बड़ा हुआ तो यहाँ +1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर 161, ठीक है, फिर से 2 0, ठीक है। अच्छा अब ये 1 है, इसके आगे वाला देखो 6 है, 5 से बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, +1 2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, 578 600 मल्टीप्लाई 200, ठीक है, 500 मल्टीप्लाई 161 के बदले 600 मल्टीप्लाई 200। अच्छा इसमें मैंने मल्टीप्लाई का आपको डायरेक्ट मेथड सिखाया है। क्या डायरेक्ट मेथड है, देखो 6 2 जा 12, कितने जीरोस बचे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, तो ये 1,20,000 आंसर। ठीक है, अभी सेम यहाँ करो, इसमें देखो ग्रेटेस्ट क्या है, वंस टेंस 100 थाउजेंड्स, वंस टेंस 100 थाउजेंड, थाउजेंड्स है ना, तो 1000 पे राउंड ऑफ करोगे। ठीक है, तो 5 2 8 1, तो वंस टेंस 100, तो देखो 1000 मतलब 3 0 आ गए, वंस टेंस 100। अच्छा ये 5 है, इसके आगे वाला देखो 2 है ना, 5 से छोटा है तो ये सेम टू सेम रहेगा 5000। ठीक है, अभी 3 4 9 1 देखो, 3 4 9 1, ठीक है, तो 1 2 3 3 0 1 2 3, ठीक है, वंस टेंस 100। अच्छा अब यहाँ देखो 3 है ना, 3 है तो इसका आगे वाला है 5 से छोटा है तो ये सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, तो 5000 मल्टीप्लाई 3000, ठीक है, 5 3 जा 15, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ठीक है। तो अभी सी नंबर करेंगे, सी नंबर भी है ना इसमें, सी और डी है। ठीक है, सी और डी में भी आप ऐसे ही करोगे, ठीक है, सी और डी में भी ऐसे ही करोगे। सी क्या है आपका, सी है देखो फिर से 1 2 9 1, ठीक है, तो ये देखो वंस टेंस 100 1000, 1000 है ना, तो 1000 की प्लेस वैल्यू पे करो, तो 1 2 3, ठीक है। अब ये देखो 1 है, इसके आगे वाला 5 से छोटा है तो ये सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, अच्छा 592 है, तो ये कौन सा है, वंस टेंस 100, तो मैक्सिमम 100 है ना, तो 100 का ही करोगे। ठीक है, तो देखो फिर वंस टेंस 100, तो ये देखो इसके आगे वाला 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो यहाँ +1 हो जाएगा, +1 मतलब 6। ठीक है, बस अभी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 1 6 जा 6, तो 0 कितने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है,
नेक्स्ट देखो बी वाला, ठीक है, देखो 9250, ठीक है, फिर से 1 10 100 1000, तो आगे वाले 3 जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो ये 9 है ना, आगे वाला देखो 5 से छोटा है तो ये सेम टू सेम, ठीक है। यहाँ देखो 29, फिर से 1 10, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा 1 10 तक। अच्छा ये 2 है, इसके आगे वाला 5 से बड़ा है तो ये +1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3, ठीक है। मतलब ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू पे राउंड ऑफ करना है। ये 1 10 100 1000 था तो 1000, 1 10 था तो 10, ठीक है। और 9000 मल्टीप्लाई 30, ठीक है, 9 3 जा 27, कितने 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, 3, ठीक है, 2,70,000। बच्चों अभी हमने एस्टिमेशन टॉपिक पूरा किया, तो एस्टिमेशन के बाद हम अभी ब्रैकेट वाला टॉपिक पढ़ेंगे। ब्रैकेट क्या होता है, देखो जैसे ब्रैकेट वाला टॉपिक, ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट क्या होता है, तो देखो आपने ना बोर्डमास रूल का नाम सुना होगा, बोर्डमास, बोर्डमास रूल क्या होता है, बोर्डमास में बी फॉर ब्रैकेट होता है, ठीक है, ओ ओवर, ठीक है, उसका नहीं, डिवीजन, फिर ये मल्टीप्लिकेशन होता है, ये एडिशन होता है, और ये सब्ट्रैक्शन। तो कभी भी कोई सम हो ना तो इसी सीक्वेंस से उस सम को सॉल्व करना चाहिए। मतलब बोर्डमास का रूल क्या बोलता है कि कोई सम सॉल्व करो ना तो तुम इस रूल के हिसाब से सॉल्व करो। जैसे कि देखो मेरे को एक सम दिया हुआ, जैसे मैं सपोज करूँ, एक एग्जांपल लिखती हूँ, 2 × 3 + 4। अभी इस सम में आपको क्या क्या दिख रहा है, देखो मुझे क्या दिख रहा है, इस सम में मल्टीप्लाई दिख रहा है और ब्रैकेट दिख रही है, ठीक है, मल्टीप्लाई दिख रहा है और ब्रैकेट दिख रही है। तो अब मैं इसको सॉल्व करूंगी, कैसे सॉल्व करूंगी, तो बोर्डमास के रूल के हिसाब से। बोर्डमास के रूल के हिसाब से पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है, पहले क्या सॉल्व होती है, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट कैसे सॉल्व करनी चाहिए, तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, 3 + 4, तो 3 + 4 कितना होता है, 7, तो 2 × 3 + 4 क्या हो गया, 7। आपने क्या की, ब्रैकेट सॉल्व कर दी, सॉल्व किया तो 2 7 जा 14, ठीक है। तो यही बोर्डमास का रूल है कि भाई रूल फॉलो करो, आप पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अभी मैं इसके आपको 2-3 प्रॉपर सम्स कराती हूँ, जैसे ज्यादा आइडिया है आपको, आरडी में दिए हुए हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स ले लेते हैं हम। क्वेश्चन है पेज नंबर 1.30, एग्जाम्पल 3, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ठीक है। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करो। फर्स्ट नंबर 8 × 3 + 7, ठीक है। सेकेंड नंबर 7 - 2 × 12 + 8, ठीक है। थर्ड नंबर 23 + 9 × 6 - 3 -20, ठीक है। तो देखो ये 3 सम्स हैं हमारे, तो हमें सॉल्व करने हैं, कैसे करेंगे, तो देखो फर्स्ट नंबर
8 मल्टीप्लाई 3 प्लस 7। ठीक है, रूल क्या है हमारा, पहले ब्रैकेट, तो ये देखो मेरी ब्रैकेट, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, ब्रैकेट के अंदर क्या है 3 प्लस 7, सॉल्व करो, 3 प्लस 7 क्या हुआ 10, तो आप क्या लिखोगे इज इक्वल टू 8 सेम टू सेम मल्टीप्लाई सेम टू सेम 3 प्लस 7 की जगह 10, फिर 8 10 जा 80। ठीक है, मतलब आपको बोर्ड मास का रूल फॉलो करना है, जैसे बोर्ड मास बोलता है पहले ब्रैकेट होना चाहिए, फिर डिवीजन, फिर वैसे ही आपको फॉलो करना है। अच्छा, अब यहाँ देखो इन्होंने सेकेंड नंबर ब्रैकेट 7 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई ब्रैकेट 12 प्लस 8 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे इन्होंने दो ब्रैकेट्स दे दिए आपको, दो ब्रैकेट्स, तो दोनों ब्रैकेट्स को ऐसे ही सॉल्व करोगे। ठीक है, कैसे, फिर से 7 माइनस 2 को साइड में करो, 7 में से 2 गया कितने बचे 5, तो यहाँ क्या लिखोगे 5, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई 12 प्लस 8 लिखो, 12 प्लस 8। ठीक है, तो 8 प्लस 2 10, 1 प्लस 1 2, यहाँ लिखो 20। ठीक है, इज इक्वल टू 5 2 जा 10 और 0 का 0। ठीक है, 5 2 जा 10 और 0 का 0। ठीक है, अच्छा आप थर्ड नंबर देखें, थर्ड नंबर वाला, थर्ड नंबर देखो, फिर से बोर्ड मास का नियम अप्लाई करना है। अब देखो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ये थोड़ा सा टफ लग रहा है, तो टफ लगे तो टेंशन नहीं लेने का, शांति से करते रहने का। सबसे पहले बोर्ड मास के रूल के हिसाब से, बोर्ड मास के रूल के हिसाब से सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, तो आपकी नजर, जैसे अर्जुन की नजर उस मछली की आंख पे थी, ठीक है, जब वो स्वयंवर में गया था द्रौपदी के, उसकी मछली की आंख पे नजर थी, वैसे ही आपकी नजर मछली की थी ना, ठीक है, तो ऐसे ही आपकी नजर ब्रैकेट पे होनी चाहिए। ठीक है, पहले ब्रैकेट आता है ना, बोर्ड मास के रूल में पहले क्या आता है बी, ब्रैकेट, तो पहले बी पे ही नजर होनी चाहिए, सबको भूल जाओ। ठीक है, तो साइड में 6 माइनस 3 करो, 6 माइनस 3 कितना आया 3। ठीक है, अब सब सेम टू सेम लिखो, सब सेम टू सेम लिखो, 23 प्लस 9 मल्टीप्लाई 6 माइनस 3 गए तो 3 माइनस 20। ठीक है, अब बोर्ड मास के रूल के हिसाब से सेकंड नंबर क्या आता है, ओ का तो कुछ नहीं, डी डिवीजन है, डिवीजन है या कहीं नहीं, फिर डी के बाद क्या आता है एम, मल्टीप्लिकेशन, तो जहां मल्टीप्लिकेशन है उसको सॉल्व करो, मल्टीप्लिकेशन ये रहा है ना मल्टीप्लिकेशन, तो वही अर्जुन की मछली वाली आंख, मल्टीप्लिकेशन पे नजर और किसी पे नहीं, तो मल्टीप्लाई 9 और 3 के बीच में, 9 और 3 के बीच में मल्टीप्लाई, तो सब सेम टू सेम, 23 सेम लिखेंगे। ठीक है, प्लस 9 3 जा 27। ठीक है, 9 3 जा 27 माइनस 20 सेम टू सेम। ठीक है, फिर से बोर्ड मास का रूल के हिसाब से फिर से अब क्या रहा है प्लस और माइनस, बोर्ड मास का रूल देखो, ए आ रहा है एडिशन, मतलब ये रहा ए एडिशन, तो इन दोनों को करोगे 23 प्लस 27, 3 प्लस 7 0 1, 2 प्लस 2 4 5। ठीक है, 50। ठीक है, अब माइनस 20, अब रहा है 50 माइनस 20, तो 50 माइनस 20 करो। ठीक है, 0 का 0, 5 से 2 के 3, तो 30। ठीक है, तो पूरा का पूरा बोर्ड मास के नियम, बोर्ड मास के रूल का ही पालन करना है आपको, पहले ब्रैकेट, फिर ओ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ये थोड़ा बड़ा सम था थर्ड वाला, तो घबराने का नहीं, बारी बारी से ये रूल है ना अपने मार्जिन पे लिख ही दो। ठीक है, इसको ऊपर लिखोगे तो ये आपको अंदाजा रहेगा कैसे करना है। ठीक है, कल के लिए होमवर्क में आपको मैं आर.डी. शर्मा में से ही दे रही हूँ, आर.डी. शर्मा में से
आपका पेज 1.29 पे, ठीक है, पेज 1.29 आर.डी. शर्मा में पेज 1.29 पे एक्सरसाइज 1.7 में आर.डी. शर्मा, ठीक है, आर.डी. शर्मा में पेज 1.29 एक्सरसाइज 1.7 में क्वेश्चन 1, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन ध्यान से बड़े में मत करना। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन ही करने। इसके बाद एक्सरसाइज 1.8 में, एक्सरसाइज 1.8 में क्वेश्चन 2, ठीक है, क्वेश्चन 2 में क्या है, क्वेश्चन 2 में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 सम्स ही है। क्वेश्चन 2 सिंप्लीफाई है, बोर्ड मास वाला ही है। शांति से करना, बहुत उतावड़ नहीं करना, जैसे सिखाया है भाई, पहले ब्रैकेट करना है, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, ठीक है, वैसे ही करना, शांति से करना, आंसर आएंगे, ठीक है। तो 1.7 में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, 1.8 में क्वेश्चन 2। जिसके पास आप आर.डी. शर्मा नहीं है उनके लिए मैं ग्रुप में पिक्स डालूंगी, आप ध्यान से देख लेना, ठीक है। मतलब होमवर्क चाहिए, कल संडे है, पहले होमवर्क कर लेना शांति से, क्लास वर्क अच्छे से कर लेना, फिर अपना संडे मना लेना, ठीक है। सर कह रहे थे कि बच्चों को एक आध संडे मिलना चाहिए, तो फिलहाल कल के लिए तो नहीं है, कल तो आपका लेक्चर आएगा, आपको नेक्स्ट टाइम से शायद एक आध संडे मिले, फिलहाल कल तो आपको लेक्चर मिल ही रहा है ना, मतलब मैं बना रही हूँ तो मिलेगा ना, मतलब लेक्चर मिल रहा है आपको। नेक्स्ट संडे देखते हैं आपको क्या करते हैं, बाकी ये संडे तो चालू है, लेक्चर आया है मतलब आपको करना है, ठीक है। चलो ये देख लो आपका होमवर्क, चलो थैंक यू। कितना हो